5 लाख तक ही एक बैंक में एफडी करें, बाकी रकम पर आप रखते हैं तो वो रिस्क रहेगा। सोचिए आपने मेहनत से पैसे कमाए, एफडी में जमा किए और एक दिन अचानक खबर आई कि बैंक बंद हो गया। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल कि क्या मेरा पैसा डूब गया? तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि भारत में एफडी को आरबीआई की सख्त निगरानी मिलती है और एफडी एक डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत आती है। इसे कहते हैं DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका मतलब आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं, चाहे वह सेविंग हो, एफडी हो या आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट, हर बैंक में आपके कुल पैसों पर 5 लाख तक की ही गारंटी है, वो भी ब्याज को मिलाकर। अब समझिए, अगर बैंक फेल हो भी जाता है तो आरबीआई फौरन उस बैंक पर मोरेटोरियम लगा देती है, यानी लोग एक लिमिट से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते ताकि अफरा तफरी ना मचे। उसके बाद या तो सरकार और आरबीआई उस बैंक को दूसरी मजबूत बैंक में मर्ज करवा देती है या लिक्विडेशन यानी बैंक बंद होने की प्रोसेस शुरू होती है। उस वक्त DICGC की जिम्मेदारी है कि 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर हर अकाउंट होल्डर को 5 लाख तक का पैसा वापस करा दिया जाए। यह सुरक्षा कवर हर बैंक के लिए अलग अलग है, यानी आपने अगर 3 बैंकों में एफडी की है तो हर बैंक से अलग अलग आपको सुरक्षा मिलती है। यानी अगर किसी का अकाउंट SBI में हो, किसी का HDFC में और किसी का किसी अन्य बैंक में, तो तीनों बैंक से 5-5 लाख का कवर मिलता है। लेकिन अगर एक ही बैंक में कई एफडी या आपके खाते हैं तो सभी मिलाकर सिर्फ 5 लाख तक की ही गारंटी है। एक्स्ट्रा पैसों का फिर क्या होगा? यहां प्रश्न ये भी उठता है, अगर आपके एफडी में बैंक में 10 लाख है और बैंक फेल हो गया तो DICGC सिर्फ 5 लाख ही देगा, बाकी रकम बैंक के लिक्विडेशन प्रोसेस में मिल पाएगी। वो भी कब, कितना और कैसे यह तय नहीं है और इसमें काफी टाइम भी लग सकता है। इसीलिए जानकार लोग कहते हैं अगर सुरक्षित रहना है तो एफडी को अलग अलग बैंकों में 5 लाख लिमिट के अंदर अंदर रखें। हमेशा सरकारी या मजबूत प्राइवेट बैंकों में एफडी करें और बैंक की रेटिंग जरूर चेक कर लें। तो हमारा मानना है कि एफडी सुरक्षित है, लेकिन सिर्फ 5 लाख तक का। बैंक फेल हो भी जाए तो DICGC आपके पैसों का गारंटर है, मगर लिमिट का हमेशा ध्यान रखिए। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि 5 लाख तक ही एक बैंक में एफडी करें, बाकी रकम पर आप रखते हैं तो वो रिस्क रहेगा। आपने अपने पैसों को अलग अलग बैंकों में बांटना ही समझदारी है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो फ्रेंड सर्कल में दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल द एग्जाम्पलर को।